गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना चैप्टर 11 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है नेचर्स वर्ड सर्च। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए एक पजल टाइप का दिया हुआ है। इसमें से आपको आंसर्स को सर्च करना है। अब मैं आंसर्स आपको बताऊंगा, उन आंसर्स को आपको सर्च करना है। आपको देखना है कि वो आंसर्स किस जगह पर लिखे गए हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, द लैंड सराउंडिंग द आर्कटिक रीजन, यानी कि आर्कटिक रीजन के आसपास की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट जो है इसका आंसर होता है आपका टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, टुंड्रा रीजन उसे बोलते हैं, यानी द लैंड सराउंडिंग द आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन के आसपास की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, टुंड्रा। तो अब ये आंसर को आपको इसमें सर्च करना है। जैसे कि मैं फर्स्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है टुंड्रा। ठीक है, TUNDRA। तो इस तरह से आपको सर्च करके इसको एक कॉलम में ऐसे, इसको एक बॉक्स के अंदर आपको लिखना है, एक बॉक्स बनाना है यहाँ पर। इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर एक नेक्स्ट दिया गया है, एक आंसर आपको फिर मिलेगा भी टॉर्नेडो, यानी कि यहाँ पर देखिए ऐसे टॉर्नेडो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे टॉर्नेडो दिया गया है। सिर्फ इतने को आपको सेलेक्ट करके एक बॉक्स के अंदर करना है। तो इस तरह से आपको सर्च करना है आंसर्स को और एक बॉक्स बना के करना है। अब वो आंसर्स आपके वर्टिकल हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और मे बी डायगोनल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा। फर्स्ट आपने देख लिया। सेकंड है आपका अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड, यानी कि हवा की गति मापने का जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। तो हवा की गति जो मापने का यंत्र होता है उसे कहते हैं अनीमोमीटर्स। ठीक है, अनीमोमीटर्स, उसका आंसर जैसे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आप इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछिएगा। इसका आंसर होगा अनीमोमीटर। ठीक है, थर्ड है आपका अ ट्विस्टेड कॉलम ऑफ एयर दैट स्पिन्स वायलेंटली रीचिंग अ स्पीड ऑफ ओवर 420 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हवा का एक ऐसा घुमावदार स्तंभ जिसकी स्पीड 420 किलोमीटर से या उससे अधिक तक भी पहुंच सकती है। तो उसे क्या कहते हैं, उस घुमावदार हवा को के स्तंभ को क्या कहते हैं, तो टॉर्नेडो। इसका आंसर हो जाएगा टॉर्नेडो। यहाँ पर देखिए टॉर्नेडो दिया हुआ है ना। तो आपने देखा होगा जैसे क्या कहते हैं, चक्रवात आता है, तो उसी तरीके से का ये होता है। ठीक, इसका आंसर जैसे आपको मैंने अभी बताया था टॉर्नेडो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे और बॉक्स के अंदर लिखेंगे। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आप आंसर भी अपना नोट करते जाएंगे। फोर्थ है आपका द स्केल विच इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप मापने का, एक भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र होता है, हम उसे किस स्केल पर नापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर स्केल इसको करेंगे। ठीक है, रिएक्टर स्केल, इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल। ठीक, फिफ्थ है आपका प्लांट पॉइजन इज नोन बाय दिस नेम, यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाले जहर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइटोटॉक्सिन। ठीक है, फाइटोटॉक्सिन, PHYTOTOXIN। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिक्स फॉरेस्ट ग्रोइंग नियर द इक्वेटर वेयर इट इज ऑलवेज हॉट एंड वेट, यानी कि भूमध्य रेखा के पास बढ़ता हुआ जंगल जो कि हमेशा गर्म और नम रहता है, यानी गीला रहता है। तो उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं रेन फॉरेस्ट। ठीक है, यानी वर्षा वन उसे कहते हैं, रेन फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिएचर्स हैविंग 8 लेग्स, यानी कि 8 पैरों वाला क्रिएचर, उसे क्या कहते हैं, स्पाइडर्स। इसमें आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है स्पाइडर्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइडर्स यहाँ पर। नेक्स्ट है अ बर्ड दैट शोज द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन फ्रॉम आर्कटिक टू अंटार्कटिक एंड बैक इन अ राउंड ट्रिप ऑफ अबाउट 40,000 किलोमीटर्स, यानी कि ऐसा पक्षी जो कि आर्कटिक से अंटार्कटिक तक का सबसे लंबा प्रवास करता है, यानी सबसे लंबा सफ़र करता है और 40,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए वो वापस पहुंचता है। तो
तो ऐसा कौन सा पक्षी है? तो इसका नाम है आर्कटिक टर्न। ठीक है, आपका 8th का आंसर हो जाएगा आर्कटिक टर्न। ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर दिया गया आर्कटिक टर्न। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉन्गेस्ट इंसेक्ट दैट में मेजर अप टू 50 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि ऐसा कीट जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर तक नापी जाती है या मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टिक इंसेक्ट। ठीक है, स्टिक इंसेक्ट। नेक्स्ट है आपका एन एलिफेंट लाइक मैमल दैट बिकम्स एक्सटिंक्ट अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, यानी कि ऐसा हाथी जो कि ऐसा स्तनधारी हाथी, एक या फिर कह सकते हैं ऐसा हाथी जो कि एक स्तनधारी था और आज से 10,000 साल पहले वो विलुप्त हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैमथ। यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया गया मैमथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी तरह से क्रिएचर्स हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी कि सबसे अधिक संख्या वाली प्रजाति या जाति सबसे अधिक संख्या में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है आपका अ कंट्री वेयर पीपल ईट फ्राइड लोकस्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ऐसा देश जहां पर तले हुए टिड्डे, ठीक है, लोकस्ट मतलब टिड्डे होता है, तले हुए टिड्डे खाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, किस देश में खाए जाते हैं तले हुए टिड्डे? थाईलैंड में खाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका द सेकेंड मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर आफ्टर मैन, यानी कि मनुष्य के बाद का दूसरा सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। ठीक है, जो कि मनुष्य का ही एक रूप या फिर कह सकते हैं कि पूर्वज के रूप में भी ये माना जाता था। लास्ट है आपका अ प्लांट फ्रॉम विच सोलनिन पॉइजन इज ऑब्टेन्ड, यानी कि ऐसा पौधा जिससे सोलनिन जहर प्राप्त होता है। तो वो क्या होता है, कौन सा पौधा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटैटो। ठीक है, पोटैटो से हमें सोलनिन पॉइजन प्राप्त होता है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो मैंने आंसर बताए हैं आपको वो आंसर आपको देखना है, आपको यहाँ पर सर्च करके बॉक्स के रूप में करना है और मुझे फिर वो कंप्लीट करने के बाद मुझे उसका स्क्रीनशॉट यानी कि आपको उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे देनी है। ठीक है।